समझो यहाँ जो चैप्टर है उसका नाम मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल इंटरेस्ट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर में दोनों आएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे आएगा और क्या होगा सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। लेकिन अभी हम लोग फोकस क्या चीज़ के ऊपर है सर आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना। अब एक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक सिंपल बात समझो। ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन दुनिया में होता ऐसा है ना कि जब एक आदमी कर्ज़ा देता है, जो कर्ज़ा दे, और एक आदमी कर्ज़ा मतलब क्या करता है सर आपका लेता है। तो कोई मान लो 100 रुपया कर्ज़ा दिया, तो 100 रुपये रिटर्न मतलब क्या करता है सर आपका नहीं लेता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका 100 रुपये से कुछ बढ़ के मतलब रिटर्न देता है। आया बात समझ में ना। होना तो ऐसा नहीं चाहिए। आप किसी का हेल्प अगर कर सकते हैं तो मतलब क्या कर लीजिए, और हेल्प अगर नहीं कर सकते तो मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। लेकिन किसी का मजबूरी का मतलब क्या सर फ़ायदा मतलब उठाना मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया में होता कैसा है ना कि समझो ये पर्सन ए है और ये पर्सन मतलब क्या सर आपका बी है। आया बात समझ में ना। तो पर्सन ए पर्सन बी को मतलब क्या सर आपका दिया कितना रुपीज़, 100 रुपीज़ मेरे है ना। वजह से पर्सन ए पर्सन बी को दिया मतलब क्या सर आपका 100 रुपीज़। तो रिटर्न में वो मतलब क्या सर आपका 100 रुपीज़ नहीं लेगा, बल्कि मतलब क्या सर आपका 100 रुपीज़ से कुछ बढ़ के लेगा। यह है बात समझ में ना। क्या बढ़ के ले, मतलब 100 जो रुपीज़ लेगा से, हाँ जो लेगा वो 100 रुपये नहीं लेगा, 100 रुपये से कुछ बढ़ा के लेगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है। सर अभी जो बात आपको बोल रहे हैं वो बात आप मतलब गलत क्या हो सर रहे। आपका समझ लीजिए, ये ठीक है। बी वाले चीटिंग करते क्यों बोलो। ये लोग जब इन लोग का फायदा होता है तभी ये लोग पैसा देते, नहीं तो नहीं देते वापिस। अच्छा जब फ़ायदा होता है तभी पैसा देते हैं, जब फ़ायदा नहीं होता है तो जैसे कि मतलब क्या शेयर करते हैं बाजार सर समझ आपका। लो। देखो हम यहाँ पे बात का आपको क्या बता रहे हैं ना, यहाँ पे दो कॉमन आदमी का बात भी हो सकता है, और बात यहाँ पे क्या हो सकता है सर आपका इंसान को और बैंक का भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो ऐसा बात बोलिए जो मतलब क्या सर आपका सारा केस में मतलब क्या यूनिवर्सल क्या है। इंसान और बैंक, दो कॉमन इंसान के बीच का ये बात हो सकता है, और मतलब क्या हो सकता है सर आपका इंसान और बैंक के बीच का ये बात हो सकता है। बैंक हाँ तो ये समझो कि अगर ये ए बैंक है तो बी मतलब क्या सर आपका इंसान है। अब यहाँ पे आ जाओ, बात को ध्यान से समझो। सर टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि टाइम है मतलब क्या सर आपका कम। नहीं है ज्यादा। तो ए अगर मतलब क्या सर आपका पर्सन बी को लोन दिया, तो उस लोन को अमाउंट को क्या कहा जाएगा सर आपका प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल कितना है सर आपका 100 रुपीज़। ये बताया समझ में ना। और ए कब तक के लिए दिया, 1 साल तक के लिए दिया। तो मतलब अभी के एक लिए साल के लिए 100 रुपये छी। सर 1 100 करोड़ का रुपये एग्जाम्पल समय है आपको, फिर आपको सम करने में प्रॉब्लम होगा ना। समझना अलग चीज़ है और करना मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। तो अभी समझना है तो समझने में छोटा है समझा जाता है, उसके बाद बड़ा के ऊपर जो छोटा सा समझे जो उसको बड़ा के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे समझो, तो टाइम मतलब कितना है सर आपका 1 साल, और मतलब कितना 1 साल नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये 100 तो रुपये। टाइम मतलब क्या है सर आपका। देखिए आपके लिए क्या है वो उसमें मैटर नहीं करता है चीज़, मतलब सवाल किस तरह का आएगा उस पर मतलब क्या होता है सर आपका मैटर करता है चीज़। क्योंकि सवाल जो बनता है ना वो मतलब क्या होता है दुनिया में जो बहुत सारा केसेस में होता है उसका यूनिवर्सल सवाल बनता है। तो हम अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। सवाल को हल करने के लिए सबकी तरह सोचना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो जो लोन अमाउंट लिया गया वो मतलब क्या था सर आपका प्रिंसिपल, वो 100 रुपीज़ है। टाइम मतलब क्या था सर आपका 1 ईयर था। तो टाइम यहाँ पे मतलब लिख दिया, मतलब क्या सर आपका 1 ईयर। उसके बाद क्या होता है ना सर आपका एक होता है रेट, ठीक है। तो देखो ये लोग का सिस्टम ऐसा रहता है ना कि अगर आप ज़्यादा टाइम के बाद पे किए तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, कम टाइम के बाद अगर पे किए तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो मतलब क्या होगा कम होगा। और एक सिस्टम ये है कि रेट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेट हम रखा मतलब क्या सर आपको 10% पर एनम। इस पर क्या है रेट अगर ज़्यादा रखा जाएगा तो एक्स्ट्रा मनी ज़्यादा देना पड़ेगा, रेट अगर कम अगर रखा हम जाएगा। साल का आगे दे दिए, टाइम का आगे दे दिए तो फिर ये सब जल्दी समझो इस्लाम में मतलब क्या हराम है, क्या लेकिन ये सब इस्लाम क्या में क्या हराम है। इंटरेस्ट को उर्दू में हिंदी में कहा जाता है सूद। और मुसलमान के लिए मतलब क्या सर आपका सूद का मतलब क्या सर आपका लेन देन करना मतलब क्या सर आपका हराम है। सूद क्या होता है। हाँ सूद क्या होता है वो ये भी आप पढ़ लें कि किसी को आप कर्जा दिए और कर्जा के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा अगर ले रहे तो वो मतलब क्या होता है सूद होता है। एक्स्ट्रा पैसा हाँ क्यों ले रहे। हाँ तो क्यों ले रहे आप जो बोले ना
तो जो लेता है उसको वो क्या लेता है सर आपका सूद लेता है, और सूद इस्लाम में मतलब क्या है सर आपका हराम है। कौन लेता है? जो ज़्यादा लेता है वो ना। जो पैसा दे रहा है वो पैसा के साथ एक्स्ट्रा पैसा लेता है, और एक्स्ट्रा पैसा वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सूद। एक्स्ट्रा क्यों पैसा लेता है वो वो? कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट। मतलब वो जब वापिस लौटाता है उसका कर्ज, हाँ, जब कर्ज वापस लौटाता है लेकिन वो ज़्यादा पैसा लेता है, ज़्यादा बोलता पैसा है कि लेता है, टाइम हाँ। ज़्यादा ले लिया, अब मेरे टाइम को ज़्यादा ज़्यादा ले लिए तो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा एक बार रेट हुआ ज़्यादा था, था तो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था ऐसे एक बार। एक यहूदी था, वो सूद में आपको पैसा पता तो नहीं है? लिए थे, लेकिन मतलब क्या सर आपका पैसा लौटाने में लेट हुआ था, तो वहाँ के मतलब क्या सर आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी किया था। हाँ, पता ही है बात। क्या तो नाम था? साहबा जो है वो गुस्सा भी हो आदमी गए का थे। नाम क्या था? आइए यहाँ पे आ जाइए। आदमी का नाम क्या था? आदमी का नाम छोड़ दिया अभी, साहबा जो है गुस्सा भी मतलब क्या सर आपका हो गया था उसके ऊपर। आदमी का नाम को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यहूदी वो था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है, टाइम है, और मतलब क्या सर आपका रेट है। ये है इंटरेस्ट ना? पूरा सूद है ये। हाँ, ये इंटरेस्ट पूरा मतलब क्या सर आपका सूद का सिस्टम है। अगर मैं उर्दू में पढ़ता तो फिर ये सूद बोल के जाता हाँ, था। उर्दू पढ़ते तो आपका ये चैप्टर आता सूद बोल के। आया बात समझ में ना? तो अब आ जाओ, तो एक्स्ट्रा पैसा क्या चीज़ कितना होगा वो किसके लेकिन ऊपर? पढ़ाते भी है उर्दू मीडियम स्कूल में। हाँ, उर्दू मीडियम स्कूल नहीं पढ़ाते, इस्लामिक स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आज का दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मतलब क्या सर आपका सूद के ऊपर बेस्ड है। तो आप ले चाहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सूद है क्या। पता चलना चाहिए, नहीं पता तो होना चाहिए सूद है क्या, क्योंकि नहीं बैंक में समझने से हम लोग वही कर देंगे। नहीं समझने से आप लोग वही काम कर देंगे, हम लोग वही काम कर देंगे। आ जाइए, देखिए इधर पे क्या है सर। रेहान, अब ध्यान से बात समझो। एक्स्ट्रा मनी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल के ऊपर। एक्स्ट्रा मनी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? टाइम के ऊपर। एक्स्ट्रा मनी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? रेट के ऊपर। तो इससे पता है क्या निकल गया? आप समझे प्रिंसिपल क्या था? जो कर्जा लिया गया वो मतलब क्या है प्रिंसिपल, जितना टाइम तक लिया गया वो मतलब क्या है टाइम पीरियड। आप समझा जो सकते रेट हैं पे ये क्या है? हम सब समझा देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ना, अचानक ये से क्या कैसे? रेट? अरे सब समझा रहे, पहले यहाँ पे रेट क्या समझो। होता है? पहले यहाँ समझो, इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। जब तक अदरवाइज मेंशन ना किया जाए तो उसका मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर आपका? PR% इंटू टी, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या है सर आपका? PR/T बाई मतलब क्या है सर आपका 100। आया बात समझ में ना? तो इस केस में अगर निकालेंगे, वो तो बेचारा 100 रुपये कर्जा लिया था, तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? तो हम लोग लिखेंगे IP कितना था? 100 था। 100। रेट कितना था सर आपका? 10 था। टाइम कितना था सर आपका? 1 ईयर था। और मतलब क्या है सर आपका? नीचे 100, तो कितना? ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर आपका? रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका? 10 हो गया। तो अब वो पर्सन भी, मतलब 10 ज़्यादा। हाँ, तो पर्सन भी कितना पे करेगा? पर्सन बी मतलब क्या है सर? 110। वेरी गुड। तो इसको कहा जाएगा मतलब क्या? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा बताइए हमको आप? अमाउंट ऐसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तब जाके निकलेगा मतलब क्या सर आपका? अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या था सर आपका? 100। इंटरेस्ट क्या था सर आपका? 10। तो अमाउंट क्या हो गया सर आपका? 100 मतलब क्या सर आपका? 10। ये बताया समझ में ना? सचमुच? हाँ इस्लाम में तो मैथ्स भी सीख जाते हैं, हाँ, साइंस भी सीख इस्लाम जाते में हैं आप थोड़ा मैथ भी थोड़ा। सीख जाते हैं, इस्लाम में आप क्या सीख जाते हैं सर आपका? साइंस भी मतलब क्या है सर आपका? सीख ये जाते तो मैं हैं। ऐसे ही जान है ना? ऐसे आप जान गए, वेरी गुड। तो चलो, अब आप खुद से प्रॉब्लम सम करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा से आपको आ गया। हम लोग MCQ बाद में करेंगे, क्योंकि MCQ थोड़ा सा मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले मतलब क्या सर आपका मेन सम करने के बाद MCQ करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका 9A, और 9A का मतलब क्या सर आपका 2, और 9A का 2 का मतलब क्या सर आपका 1। तो आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। फाइंड द इंटरेस्ट, जल्दी से 10 सम करना है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट एंड अमाउंट ऑन हो गया, वहाँ तक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 1, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं, ये 2 लिख दो। अब 2 लिखा ना, तो जितना भी इसका पार्ट आएगा ये क्वेश्चन सबके लिए मतलब क्या होगा सर आपका? लागू रहेगा, ठीक है ना? आप 1 लिख दो नीचे। तो लिखा है ₹750
in 3 years 4 months at 10% per annum, परसेंट वो पूरा नहीं पड़ता है, काटो उसको, परसेंट का सिंबल दो, स्लैश दे के ऊपर नीचे, हाँ वेरी गुड। पर एनम का पी ए लिखना पड़ता है, पी ए। अब तुम मतलब क्या करो, ये ब्लैक लो, अब यहाँ पे लिखो एस ओ एल का मतलब क्या है सर आपका सोल्यूशन। अब तुम वहाँ पे लिखो गिवन। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लिखना पड़ता है गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या क्या है बताओ हमको तुम। ₹700। हाँ तो वो है क्या, ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये है प्रिंसिपल, तो आप लिखो पी इक्वल। तो फॉर्मूला आगे आप बोल दो फिर। नहीं पहले ये लिखो फिर फॉर्मूला बोलेंगे। बोलो। अरे सर जो काम क्या लिखो? पहले जो काम बाद में वो बाद में। ये जो अमाउंट लिया जाता है दिया जाता है वो अमाउंट होता है मतलब क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है सर आपको ₹750, जिसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना वो प्रिंसिपल होगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना ना तो प्रिंसिपल होगा। तो आप लिखो P इक्वल्स टू, P लिखने से प्रिंसिपल हो जाता है ₹750। टाइम क्या है, T इक्वल्स टू 3 ईयर। सिर्फ 3 ईयर है क्या, गौर से देखो, गौर से क्वेश्चन 3 ईयर 4 मंथ। हाँ तो 3 ईयर 4 मंथ को पूरा मतलब क्या सर आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कर पाओगे, हम बता रहे कैसे कर पाओगे। कैसे? हाँ वो ये तो बता रहे आपको, जो नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना सर। जो आता है वहाँ पे थोड़े आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हम क्या सर आपका 3 ईयर्स लिखा, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 4 मंथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका इक्वल्स टू 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4/12 लिख दिया। तो जब भी आप मंथ को 12 से क्या करते हो सर आपका डिवाइड करते हो तो मंथ क्या हो जाता है सर आपका, जब भी आप मंथ को 12 से डिवाइड करते हो तो मंथ क्या बन जाता है सर आपका ईयर बन जाता है। तो ये क्या हो गया सर आपका 4 मंथ का 4 हो गया, और 4 3 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 हो गया। तो पता है कौन सा फ्रैक्शन बन गया, ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे, यहाँ पे 3 है और 3 1/3 मतलब क्या है सर आपका ईयर है, तो उसको बनाना पड़ेगा आप कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 1 3 3 9, 9 + 1 10, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 10/3 मतलब क्या है सर आपका ईयर हो गया। आया बात समझ में ना। 10/3 मतलब 3। देखो ये पूरा कितना हुआ, हम सब बता दे रहे हैं आपको। 3 साल था, 4 महीना था, तो 4 महीना को 12 से डिवाइड किया तो मतलब क्या है सर आपका 1/3 आया। तो बन गया मतलब क्या है सर आपका 3 1/3 ऑफ अ ईयर। मतलब ये कितना हुआ साल, ये कितना साल हुआ, ये 3 साल 4 महीना हुआ। अब 3 साल तो 4 10 महीना क्यों है? को, मेरा बात ध्यान से सुनो। 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब कुछ नहीं है। 10/3 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3 साल 4 महीने के बराबर है। तो ये लेकिन कैसे पता चल रहा है ये 3? ये ऐसे पता चला, देखो जिससे बनाए वही होगा ना। लेकिन 10 इधर ये 3 तो समझ में आ रहा है, 3 ईयर है, ये लेकिन सिंपल बात सुनो, ये तो महीना नहीं समझ मेरा रहा बात है। ध्यान से ये सुनो। भी साल मेरा में बात हो ध्यान से समझो, मेरा बात ध्यान से समझो। तो ये तो साल में हो रहा है ना, ये तो 10 साल हो जा रहा है। वो आपका गलत फहमी है, आप उसको 10 साल समझिएगा। अगर हम 10/2 लिखते हैं तो वो 5 होता है, आप उसको 10 समझेंगे तो आपका गलती है। 10/1 10/1 लिखेंगे तब 10 होगा। 10/2 10/2 मतलब 5 होगा। अच्छा ये डिवाइड हो रहा है। हाँ डिवाइड हो रहा है। तो आपको करते करते मतलब क्या हो समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में आने मम्मी मना कि हम ज़्यादा डिटेल में क्या है सर आपको नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको करते करते मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका डिवाइड हो रहा है। आया बात समझ में ना। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो पता है क्या निकलेगा, 3.33333 ईयर। तो 3.3333 ईयर जो होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका 3 साल 4 महीना होता है, और 3 साल 4 महीने ही यहाँ पे, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ईयर में कन्वर्ट इसलिए किया गया क्योंकि ईयर में कन्वर्ट किए बिना आप क्या कर सकते थे, सम नहीं कर सकते थे। तो पहला गिवन क्या था, प्रिंसिपल लिख लिया। दूसरा गिवन क्या था सर आपका, टाइम लिख लिया। टाइम को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसके बिना सम नहीं हो सकता था। और चौथा गिवन क्या है सर आपका, रेट। तो रेट क्या है सर आपका 10% पर एनम। अब आपको बताते हैं, क्या बताते हैं बताइए। पर एनम मतलब क्या सर आपका हर साल का रेट।
अब आपको बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है फॉर्मूला, और अनलेस मेंशन अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो क्या हो जाएगा सर आपका PRT/100। तो अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट में PRT/100 P क्या है, लिखो। ये क्या है? रेट क्या होता है? रेट होता है इस कितना टका 100 रुपये में कितना एक्स्ट्रा होगा। तो अगर 10% लिखा हुआ है तो मतलब क्या है सर आपको 100 में 10 एक्स्ट्रा होगा। 20% लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है सर आपका 100 में 5 एक्स्ट्रा होगा। तो 100 में कितना एक्स्ट्रा होगा उसी का नाम मतलब क्या है सर आपका रेट है। आया बात समझ में ना। तो पिछला वाला केस जो किए थे उसमें क्या था सर आपको 100 में 10 एक्स्ट्रा था, इसलिए 1 साल के बाद देना पड़ा मतलब क्या है सर आपको 110। हाँ लेकिन टाइम डबल हो जाता तो 2 साल बाद देना पड़ता मतलब क्या है सर आपको 120, 10 + 10। अब आ जाओ जल्दी से करो ये लसन। तो आपको आप ऑलरेडी निकाल चुके प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या था 750। तो लिखो 750। चलो रेट क्या है, परसेंट नहीं लिखना है, परसेंट नहीं लिखा तभी तो नीचे 100 आया। नहीं 10 तो लिखना था, इंटू टी क्या है देखो फ्रैक्शन है ना 10/3, तो 10 ऊपर लिखाएगा और 3 मतलब क्या सर आपका नीचे लिखाएगा। चलो ठीक है। वैसा नहीं होता, वैसा होता है लेकिन वैसा करिएगा तो आप मतलब क्या सर आपका टाइम पास कीजिए, और टाइम पास करने टाइम लोगों के पास है क्या, नहीं है। चलो इंटू दे दिया साइन। तो अब देखो यहाँ पे ये तो गया और ये गया और ये भी गया और ये भी गया। तो अब बताओ कि ये 753 से जाता है क्या, जाता है ना। तो ये लिखा हम 3 1 3, हाँ ये लिखा हम मतलब क्या सर आपका 3 2 6। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया बताइए, 3 1 3, 3 मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 6, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया। तो 3 5 मतलब क्या सर आपका 15 हो चुका, फिर 3 0 मतलब क्या सर आपका 0 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में रुपीज़ लिख दीजिएगा इक्वल्स टू ₹250। तो क्या पूछा था देखो, इसका कितना पैसा लगा? फाइंड द इंटरेस्ट, यहाँ पे था एंड अमाउंट। तो इंटरेस्ट भी निकालना अमाउंट भी निकालना है। तो इंटरेस्ट तो निकल चुका रुपीज़। लेकिन ये मेरे को जानना है कि इसका मतलब ये पैसा किसको दे रहा है? ये पैसा किसको दे रहा है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो मान लो कि ये पैसा उसको दे रहा है अरे जिससे कर्जा लिया था। ए बी बोलो ना, ए बी समझा। ए भी ना, तो ये समझो बी है, ये पैसा ए को दे रहा है। ए इसको मतलब क्या 750 कर्जा दिया था 3 साल के लिए, 3 साल 4 महीने के लिए 10% के रेट पे। तो जब 3 साल 4 महीने के बाद ये 10% रेट पे कर्जा लौटाया तो इस सिर्फ 750 नहीं लौटाया वो 750 भी लौटाया, और 750 के साथ साथ मतलब क्या सर आपका 250 भी किया, ये क्या क्यों सर आपका लौटा लौटाया। ये क्यों लौटा है? सर कर्जा लिया तो लौटाना नहीं पड़ेगा। कर्जा लिया तो ज़्यादा क्यों लौटा है? ज़्यादा इसलिए लौटाया क्योंकि शर्त वो ये रख के दिया था ये कि तुम कर्जा हमसे लोगे तो ऐसे ही लौटाना पड़ेगा। तो शर्त मानेगा तो फिर शर्त पे तो चलना पड़ेगा ना सर। तो इस शर्त का नाम मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब बात सुनो, 2 चीज़ निकालना था। लेकिन कर्ज क्या इस्लाम हराम है क्या? नहीं कर्ज इस्लाम में हराम नहीं है, कर्ज आप दे सकते हैं, और कर्ज आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका ले भी सकते हैं। और आदमी मतलब क्या करता है कर्ज देता भी है, और कर्ज मतलब क्या करता है सर आपका लेता भी है। लेकिन उस कर्ज में आप क्या कर सकते हैं सर आपका सूद नहीं जोड़ सकते हैं, ना देने के वक्त ना लेने के वक्त। यहाँ पे आप आ जाओ। ये सब तो पता ही नहीं, मेरे को इतना पता है कि जितना पैसा लो उतना नहीं उसका पैसा लौटा दो। वेरी गुड, और यही पता होना चाहिए। आ जाइए। मेरे को ये सब नहीं आता सर सम कंप्लीट नहीं हुआ, आप अभी पेन उठा दिए। यहाँ पे आ जाओ। क्या बोला है, इंटरेस्ट भी निकालना अमाउंट भी निकालना। तो यहाँ पे क्या निकला है, ये फोकस यूज करते इसलिए सम रॉन्ग हो जाता है। ये क्या निकला है 0। जल्दी क्या निकला है जल्दी। सर एक सम में इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं, आ जाओ। बड़ा है सब, सम बड़ा तो है लेकिन एक सम में इतना टाइम आप नहीं लगा सकते हैं ना। तो यहाँ लगा पे सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकला है, बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। नहीं और क्या निकालना था साथ में, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड आपको बोला ना कि बाद में आएगा, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट करेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये सिंपल इंटरेस्ट हो चुका, अब क्या निकालना था। क्या
क्वेश्चन पढ़ो, हमसे नहीं पूछोगे। ये फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, तो इंटरेस्ट निकल चुका है, अब क्या निकालना है सर? आपका अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या था? हाँ वही लिखो, अब लिखो, अब अमाउंट इक्वल्स टू, ब्लैक पेन से लिखो, अमाउंट इक्वल्स टू amount equals to principal plus interest I। चलो ठीक है, तो अब तुम पता करो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है और इंटरेस्ट क्या है। पता करो क्या है प्रिंसिपल और क्या है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन था, अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट तो निकाले यहाँ पे। ये क्या फॉर्मूला था? सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 वो करके क्या निकाले सर? आपका 250 निकाले ना। तो यहाँ पे सुनो, ऐसा रुपीज़ लिखोगे, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट दोगे, प्रिंसिपल क्या था सर आपका 750 था और इंटरेस्ट क्या था सर आपका 250 था। अब बताओ दोनों मिला के हो जाएगा क्या? चलो वेरी गुड। जो सवाल पूछा था उसका जवाब लिखो। क्या पूछा था यहाँ पे? फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। तो आप लिखिए द इंटरेस्ट इज ₹250। द इंटरेस्ट इज ₹250 and the amount is, क्या हो जाएगा सर आपका? रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 1000। तो ये आप क्या किए? 9A का मतलब क्या है सर आपका 2 का मतलब क्या है सर आपका 1 किया। छोड़ दो उसको, नहीं करो। अब तुम लिखो 9A का 2 का 3। 9A का 9, सॉरी 9A 2 का 1 आप किया है ना। अब आपको आना है 9A का मतलब क्या है सर आपका 2 का 3। आ जाओ 9A नहीं 9A बार बार नहीं लिखी। 3 + 3 लिखो ना, तुम 2 लिख चुके हो तो 3। अब तुम क्वेश्चन लिखो यहाँ पे ₹2600 in 2 years 3 months, in 2 years 3 months। ₹2600 in 2 years 3 months at 1% per month, at 1% per month। अस्सलाम वालेकुम। 1%। मैंने ही बोला आज मैथ्स कर। नहीं और अच्छा, सर जाएंगे तब फिजिक्स करना। कोई केमिस्ट्री? ये मतलब जो केमिस्ट्री में चीज नहीं केमिस्ट्री नहीं कर रहे, मैथ्स कर रहे हैं। ना मैंने मतलब मम्मी पूछी फिजिक्स कर रही। हम बता रहे क्या करना है। जो सम अभी आप कर रहे हैं ना, वो सम आपको मेरे जाने के बाद कॉपी में कम से कम 2 बार करना है, तभी याद होगा। যেটা করবে সেটা রিপিট করবি, বুঝেছিস? একবার বুঝবার ক্ষমতা কারো নেই नहीं एक बार में तो नहीं होगा। না, যেটা আছে সেটা করবি আর फटाफट নিজের লার্নিং চালু রাখবি। दोपहर को सो जाता है सर। अरे हाफे साहब वो चले जाना से इटूनी टाइम में হবে না। बच्चे की तरह 2 घंटा सोता है। 2 घंटा नहीं सोना चाहिए, 1 घंटा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2602 years 3 months at 1% लिख चुके थे ना। पर मंथ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेट पर आनम में लिखा हुआ ना, पर मंथ में लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% पर मंथ, पर मंथ थोड़ा सा आगे पीछे होगा ना तो ये कर लेना, पर मंथ। ये हो गया आपका। तो पहला सा काम क्या है सर आपका, जो गिवन है वो निकाल लेना। तो गिवन क्या निकालो, क्या इसका अंदर तरफ भी पेज है क्या, ऐसे हो रहा है? ये हमको नहीं पता सर इसके बारे में नो आइडिया। 2 मिनट पॉज करो बस, हम इसमें से 1 मिनट में आ रहे हैं। गिवन क्या क्या है खुद निकालो गिवन क्या है, गिवन है 2 हियर, हाँ लिखो फिर। p इज इक्वल टू टाइम कितना है सर आपका 3 मंथ। तो 3 मंथ को ऐसे ही रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, वेरी गुड। चलो तो फिर किधर करूँ? यहीं पर कर लो, यहाँ पर ही कर लो। आप 2 लिखो, 2 प्लस 3 मंथ कैसे ईयर में कन्वर्ट होता है, 12 से डिवाइड बाय करके। 12। हाँ तो लिखो फिर क्या हो जाएगा, कट रहा तो काटोगे ना। आहा प्लस का साइन में कटेगा, नहीं अलजेब्रा भूलोगे तो कैसे होगा, आपस में कटेगा वो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा ऊपर नीचे ना। हाँ ऊपर नीचे। चलो वेरी गुड। तो फिर क्या है 2 1/4 हो जाएगा। तुम लिखो इक्वल टू लिखो, इक्वल टू 2 1/4 4th। हाँ वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 8, 8 + 1 9, तो 9 अच्छा इधर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। हाँ 2 1 2। हाँ ये क्या कर रहे हो, क्या करना है? बैक करो, बता रहे हैं। नहीं ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को बनाना मतलब क्या है सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इक्वल टू साइन पहले दो, मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन हाँ लिखना कुछ नहीं है। 2 4 8, 8 + 1 9। अच्छा हाँ 9/4। 9/4। चलो ये क्या हो गया, यही तो नहीं मालूम। 9/4 ईयर हो गया है ना। अब रेट लिखो, रेट इज इक्वल टू, रेट के बाद क्या लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट था, 1%। हाँ क्या लिख रहे हो ये, 1% लिखा हुआ है ऊपर 10% था। हाँ ऊपर 10% था ना, लेकिन हाँ तो नहीं है ना। मेरे को नहीं पता। अच्छा पर PM लिख दो, पर मंथ। PM में काम चलेगा। टाइम अगर ईयर है तो रेट होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका पर एनम। टाइम अगर मतलब क्या है सर आपका ईयर है तो रेट होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका पर मंथ नहीं, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है सर आपका हर साल, जैसे होता है ना एग्ज़ाम होता है एनुअल एग्ज़ाम एनुअली, तो क्या एक हो पक्ष रहा है लिखो। दिमाग में नहीं घुसा। मेरा बात नहीं समझे,
ये सब के लिए 2 घंटा टाइम चाहिए। हाँ चाहिए। तो अब एक बात समझो कि मतलब क्या है सर, आपका टाइम ईयर में था, टाइम ईयर में है तो रेट पर मंथ चलेगा नहीं, चलेगा ना, रेट चाहिए मतलब क्या सर आपका पर ये सब एनम। अकेला नहीं कर सकते। हाँ अकेले नहीं कर सकते, तभी तो आपको करा रहे हैं, तो आपको अकेले करने नहीं देते। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 हाँ इंटू, थोड़ा सा समझा के सॉल्यूशन बुक से कर सकते। हाँ 12%। अब क्या हो गया सर आपका पर एनम। पर एनम। हाँ एक साल हर महीने का मतलब कि 1% है, तो 12 महीने का कितना हो तो जाएगा अभी सर जगह आपको? केमिस्ट्री करूँ 12%। क्या मैथ्स करूँ? दोनों पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। केमिस्ट्री अभी उसके लिए बहुत हार्ड होगा, क्योंकि बहुत कुछ है केमिस्ट्री में तो अभी। उसके बदले भी कुछ और कर लेना, खाली मत बैठना, मैथ्स करो और कुछ और करो साथ में। तो अब क्या आ चुका है सर आपका? प्रिंसिपल आ चुका है, टाइम आ चुका है, और क्या रेट कैसे निकला समझ आया? पर मंथ था, तो साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई किए तो आपको मतलब क्या पर एनम रेट मतलब क्या सर आपको मिल गया। अब मिल गया तो क्या इससे निकालना क्या है? हो रहा है ये सब? क्या निकालना है बताओ? आपको इंटरेस्ट निकालना और क्या निकालना है सर आपका? अमाउंट निकालना है। तो इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल के मतलब क्या करो सर, आपको दिखाओ। इंटरेस्ट अमाउंट, हाँ इंटरेस्ट और वो अमाउंट फॉर्मूला है ना। हाँ तो आप लिखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, वो तो पिछला सम। अरे ये वाला हाँ तो हम तो तुमको बता रहे हो फॉर्मूला। हाँ याद कर लो, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही, ऐसा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इज इक्वल टू PRT by 100, PRT by by 100, 100। ऐसा इक्वल्स टू PRT by 100। सर फॉर्मूला हर जगह लिखना पड़ता है क्या? हर जगह लिखना पड़ता है सर। जिधर भी हो? हाँ नहीं सामने। लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, फिर लगेगा मैम को कि आप चीटिंग किए हैं। मैथ्स में नहीं कर सकता कोई, लिख कर ज़्यादा सको, पॉसिबल नहीं है। नहीं कर सको, लेकिन मैम को लगेगा फिर आप चीटिंग किए हो। नहीं चीटिंग नहीं, मैम बोलेगी कि ये लोग महान महापुरुष है। महापुरुष है, फॉर्मूला ले लेते हैं, है ना। अरे वन कैसे हुआ सर? सर आपको जब यहाँ पे टाइम दिया हुआ ईयर में, तो रेट तो पर ईयर में निकाला ना सर, इतना मेहनत क्यों किया? 1% पर मंथ था, आप चुप है। तो आप रॉन्ग नहीं करोगे तो हम चुप ही रहेंगे ना सर। जब रॉन्ग करोगे तब तुमको बोलना पड़ेगा ना सर। सही है। आप सही है। टाइम कितना है? टाइम 9/4। काटा कुटी दूसरा कलर से करो, ग्रीन से करो, ताकि समझ में आए काटा कुटी। चलो वेरी गुड। 4 और 12 कट रहा आपस में, देखो तो काटो। चलो वेरी गुड। और कुछ कटने लायक बाकी रहा? नहीं रहा, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे रफ वर्क में ग्रीन से ही मल्टीप्लाई करो। 26 × 3। अच्छा 9 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 3 कर लेना। अच्छा अरे सर कोई बात नहीं, वाह अकल है तुम्हारे पास, अकल तो है, ये काम वही कर सकते हैं इसके पास अकल है ना। जब अकल है तो लगाते क्यों नहीं हो सर? अभी लगा रहे हो लेकिन। 6 × 7 = 42। 2 रिटर्न मतलब क्या है सर आपका? 4 मतलब क्या है सर आपका? 6 2 = 12 + 4 16। वेरी गुड। चलो यहाँ आकर इसलिए लगाया था, एक मेहनत कम करना पड़े, है ना। अच्छा बात है, कर सकते हो। 7 = 14। 4 रिटर्न 2 =
क्या है सर आपका 702 है ना। ऐसा लिखूँ? हाँ ऐसा ही लिखो सिंपली, लास्ट में रुपीज़ लिख देना। तो रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 702 है ना। चलो ठीक है, क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना था, उसके साथ साथ क्या निकालना था सर आपका, अमाउंट भी निकालना था। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल टू, बताओ क्या होगा। P प्लस आई। वेरी गुड, देख के क्यों बोले, तुमको याद नहीं था, एकदम सिंपल है सर। जितना कर्जा लिया और जितना एक्स्ट्रा दिया मिल के अमाउंट बनेगा। और अमाउंट लिखोगे किससे सर आपका, कैपिटल ए से, बस ए लिखोगे तो भी चलेगा। जहाँ जहाँ शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा। हाँ ऊपर लाइएगा तो मैथ्स के एक रूल है, पता है क्या, मैथ्स करते वक्त ध्यान सिर्फ मैथ्स बनाना चाहिए। ये वाला लिख देना हाँ। पहले वाला। 2600। ये तो कुछ ज़्यादा ही पैसा हो गया। हाँ आपके हिसाब से, क्योंकि आप छोटे हैं ना आप, इसलिए। नहीं, बड़ा हूँ मैं। चलो अच्छा, बड़े होने के प्रोसेस में हूँ। नहीं, मैं पूरा बड़ा हूँ। अच्छा पूरा बड़ा हो गया। पूरे बड़े होते तो पापा के साथ ऑफिस नहीं आते। अरे क्या करो, पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो फिर पूरे बड़े नहीं हुए ना। मजबूरी। लेकिन हाँ आप समझदारी आ गया ये बोल सकते हो, आ जाओ। तो वही समझदारी का इस्तेमाल करके मैथ्स करो। करो ये अभी। 20 अच्छा से लिखो, नहीं तो मतलब क्या है ना, मैम जीरो अगर समझेंगे तो मार्क्स जीरो दे देंगी। नहीं वो तो ज़ीरो है, 6 को ज़ीरो अगर समझेंगे तो मैम मार्क्स ज़ीरो दे देंगी। चलो वंस प्लेस को वंस, हाँ वही सबसे अच्छा काम करो, रॉन्ग नहीं होना चाहिए बस, है ना। चलो हो गया यहाँ तक, कहानी ख़त्म। आपका आंसर पता है, राइट आया। चलो अब तुम लिखो यहाँ पे, मतलब क्या सर आपका 2 का 4, 4000। अदान को कब बुलाओगे? बुला लेंगे। सर आप क्या बोल रहे हो, आप कितना बजे आओगे सामने? 5:30 बजे। कल से? नहीं कल से नहीं, कमिंग वीक से। 5:30? 5:30 तो मतलब क्या सर आपका 6:30, 6:30 तो मतलब क्या सर आपका 7:30, 7:30 तो मतलब क्या सर आपका 8:30। आया बात समझ में? नहीं समझे? अच्छा ठीक। ठीक है ना, आ जाओ। 2 घंटा? हम्म? अच्छा ये तो 3 3 घंटा घंटा हो गया। हाँ लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, 1 घंटा उसमें क्या सर आपका अदान का है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, कहाँ पे हम लोग हैं? 2 का 4, $4,000 रुपीज़ है? हाँ रुपीज़ 4,000 इन 1/3 years। इन 1 लिखे, सही लिखे। अब 1 के बगल में तुम 1/3 फ्रैक्शन लिखो, यानी मिक्स फ्रैक्शन। थोड़ा हेल्प करने में दिक्कत नहीं है। 1/3 ईयर, इसको बोला जाता है 1/3 ईयर्स। एट $2 पर रुपी पर मंथ। या 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। पर
रुपी पर मंथ। रुपी रुपी में डबल ई होगा, रुपी पर मंथ। पर मंथ। ओके, क्या करेंगे अब आप बताइए। गिवन पहले लिखेंगे और क्या करेंगे। और देखें गिवन आपके हिसाब से मतलब अरेंज किया हुआ है, अरेंज किया हुआ मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो गिवन में क्या है, पहला बात तो समझ में आ रहा है ना। पहला बात लिख, जो मैथ्स का रूल ये है जो समझ में आ रहा है उसको पहले करो, उसके बाद जो नहीं समझ में आ रहा उसके बारे में सोचो। पहला बात क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। हाँ करो, वेरी गुड। ठीक तो करना पड़ेगा, कैसे ठीक करोगे। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको करना पड़ेगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर। ऐसे अगर तुम पढ़ाई करोगे ना सर तो हमको कभी या कोई भी तुमको आगे पढ़ाएगा तो कभी उसको किसी को कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? अगर अभी जैसा पढ़ रहे हो तुम वैसा अगर हमेशा पढ़ोगे तो हमको या फिर कोई भी तुमको पढ़ाएगा उसको कभी कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा। किसी को भी नहीं समझे, कंप्लेन समझ गया। क्यों करेगा आदमी। 4/3 यार। हाँ लेकिन अभी जो तुम खराब किए उसके लिए तो तुमको सुनना पड़ेगा बात बार 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 बार। वो बात सुनना कब खत्म होगा, जब मार्क्स आएगा, जब फाइनल में रिजल्ट आएगा। तो अभी तुमको कोई बात अगर सुना है, PT2 में हाँ PT2 में अच्छा करके दिखाओ, फिर बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन तभी बाद में बोलेगा ये PT2 छोटा रेस है, बड़ा रेस में जीत के दिखाओ। तो बड़ा रेस कौन सा है सर आपका, फाइनल। तो बात सुनना तभी बंद होगा जब तुम फाइनल निकाल लोगे। तो तब तक तो बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा ना। इसलिए मतलब क्या मुसलमान के खासियत में से खासियत क्या है सर आपको पता है आपको, सब्र। इसमें सब्र नहीं, जल्दी करना पड़ेगा। सब्र करने से रह जाएगा। नहीं मैथ्स में जल्दी। सब्र क्या चीज़ में, आपको बात सुनना पड़ेगा, डांट सुनना पड़ेगा। डांट में कौन सब्र करता है? डांट में मैं नहीं करता। अच्छा नहीं करते हो, चलो आ जाओ फिर। ईयर्स लिखो, ईयर्स कब से लिखो। का पढ़ाई में डांट सुन रहा था, अब ये- पढ़ाई को फाड़ के रख दूंगा। अच्छा मतलब डांट सुनोगे मम्मी से, गुस्सा निकालोगे पढ़ाई पे, है ना। चलो ईयर्स, सचमुच अब पढ़ाई को फाड़ के रख दूंगा। चलो ये भी अच्छा आइडिया है। आ जाओ ईयर्स लिखो। अच्छा नहीं, गुस्सा निकल रहा हूँ हाँ ना। इसका हुआ। अरे वहाँ ईयर्स तो लिखो सर। अब देखो जब कोई नया चीज़ आता है तो उसको सीखना पड़ता है ना। अभी तक देखियो ऐसा कुछ है 2 रुपीज़ पर 2 रुपीज़। सर अभी पैसा चलता है अभी? पैसा नहीं चलता है लेकिन पैसा यहाँ पे- पहले चल रहा था ना, मेरा बात सुनो। वो लेकिन जो ऐसे 50 करके कॉइन में आता था। देखो हिंदी में मतलब क्या होता है ना सर आपका, उर्दू में इंटरेस्ट को कहा जाता है मतलब क्या है, सूद। हिंदी में मतलब क्या होता है सर आपका, सूद को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, ब्याज। ठीक है ना। ब्याज कहा जाता है हाँ। हिंदी में। तो 2 टका ब्याज पे ऐसा आदमी क्या करता है सर आपका, बोलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका, 2 टका ब्याज पे प्रति माह। अभी चलता है पैसा? पैसा नहीं चलता है सर, लेकिन एक टर्म इस्तेमाल होता है। तो वो टर्म का मतलब क्या है, लेकिन चलता तो नहीं है, लेकिन क्यों है इस्तेमाल देखो। होता है स्कूल में? 1 पैसे 1% के बराबर है समझ लो। और 2 पैसे किसके बराबर है, 2% के बराबर है। 3 पैसे किसके बराबर है सर मतलब? आपका, 3% के बराबर है। अगर 50-50 कॉइन मिलाओ तो हाँ। 1 रुपया होगा ना। हाँ पूरा। 50 पैसे कॉइन अगर आपको मिल गया कहीं तो वो मतलब क्या होगा सर, आप 1 रुपया होगा। लेकिन अभी मतलब क्या होता है 50 पैसे। हमारे 50 पास पैसे अभी भी coin। 50 वाला अच्छा, रखा हुआ है वेरी पैसा। गुड। ये पापा तो के हो टाइम सकता है में आपके था। पास 25 पैसे का भी कॉइन रखा हुआ हो सकता है आपके पास 5 पैसे हाँ, का भी coin पुराना रखा हुआ हो, पुराना सब। पुराना कॉइन। और इस बार पापा दुबई गए थे, दुबई से भी सिक्का ले गए बहुत सारा। मतलब क्या दुबई का सिक्का, और नोट भी है। नोट तो रहता है, सिक्का हम बहुत कम देखे हैं। मतलब वो सिक्का कितना का था, 1 दिरहम था। हाँ ऐसा सब अरबी में लिखा हुआ है। दिखाना एक बार, हम देखेंगे पापा के बस। पास पुराना वाला अरब का भी पैसा है, पुराना अच्छा वाला। एकदम पुराना वाला, मतलब वो समझो जहाज का फोटो था। सऊदी अरब का बात कर रहे हो तुम, शाह फैसल के वक्त का, शाह फैसल के वक्त का, मतलब पापा तब काम करते हैं 19 का बात करो। या शाह फैसल होगा या शाह फहद होगा, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। नहीं शाह फहद होगा शायद।
फाद को क्या मार दिए थे क्या यहूदी लोग? ये हमको नहीं पता सर। मैं तो सुना यहूदी लोग मार दिए थे उसको, अच्छा ऐसा है क्या? हम सर्च करना पड़ेगा हमको। देखो आ जाओ। क्योंकि ये इजराइल और पैलेस्टीन लोग कब से रहते? अच्छा आ जाओ। अब यहाँ पे मतलब क्या है, ये कब है से चल रहा है इजराइल पैलेस्टीन? इंडिया जब से आज़ाद हुआ ना तब से चल रहा है। हाँ? क्योंकि इंडिया आज़ाद कब हुआ था सर आपका 1947 में, इतना आगे से? और इसराइल कब बना था सर आपका 1947। अच्छा तो तभी जो बना? टाइम में मतलब क्या सर आपका ब्रिटिश झमेला इंडिया में लगा के गया, वही टाइम में ब्रिटिश क्या किया सर आपका झमेला लगाया किसका? पैलेस्तीन का भी, इसराइल का भी। हाँ वो हाँ, लोग ही लगे? वो लोग ही लगाया। क्या वहाँ पे बोले? एक कंट्री बना के, पैलेस्तीन किसा कंट्री था, मुसलमान कंट्री था, वहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब क्या सर आपका यहूदी लोग को ला के बसा के बाउंड्री बना दिया कि ये इसराइल है। लेकिन पैलेस्तीन में भी तो वो भी तो ब्रिटिश लोग कब्जा किए हुए थे। कब्जा किए हुए थे तो इंडिया में नया कंट्री बसा के गए क्या? नहीं ना, इंडिया को तोड़ के गए। पैलेस्तीन में मुसलमान और रहते थे पैलेस्तीन पहले के से? हाँ पहले से मुसलमान रहते थे, और वहाँ पे इसराइल बोले कंट्री था ही नहीं ज़िंदगी मेरे को में। पता है। वो ज़बरदस्ती मतलब क्या सर आपका ब्रिटेन जो है बना दिया, हम्म, तब से लेके आज तक चल रहा है। तो असल में मैंने देखा हो करप्ट कौन है मालूम है तुमको? ब्रिटिश। ब्रिटिश। कश्मीर का झमेला क्यों चल रहा है? ब्रिटिश की वजह से। इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है? ब्रिटिश की वजह से। पाकिस्तान दो टुकड़ा क्यों हुआ? ब्रिटिश की वजह से। अब ब्रिटिश बोलता है वी आर इनोसेंट, वी आर डूइंग नथिंग, वी आर सिटिंग। नहीं ऐसा बोलता है वो लोग अपना मन में। वो लोग को क्या पता, उन लोग के पूर्वज ही लोग कर गए। सर पूर्वज लोग करके गए तो वो लोग आज तक माफ़ी मांगा इस बात का? नहीं मांगा ना। वो लोग क्यों का मांगेंगे? पहले बात सुनो, ब्रिटिश म्यूजियम में इतना सारा अलग अलग जगह का मतलब क्या सर आपका रिसोर्सेज रखा हुआ है, ला के कभी दिया वो लोग वापस? कोहिनूर ला के इंडिया वापस दिया? वो लोग के हाथ में है, वो लोग क्यों देंगे आप? नहीं समझे बात क्या बोले? अगर किसी का मतलब क्या पूर्वज चोरी किया और वो चोर नहीं है तो उसका कर्तव्य है कि वो चोरी का सामान को रिटर्न करे। मेहनत से तो नहीं करता मैं ब्रिटिश हूँ। अच्छा आ जाओ फिर काम करो, रेट लिखो आप। अब वो लोग क्यों नहीं गया, अब उन लोग के पास रेट लिख लो। क्यों देंगे वो लोग? इक्वल्स टू 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। लिखो 2 पैसे 2 पैसे पर रुपी पर रुपी पर मंथ। पर मंथ। ठीक है हो गया। तो 2 पैसे पर ये तो रुपी- हर एक किस्म ही नया नया है जो मेरे को आता ही नहीं, तो हाँ। हर एक ही तो करना पड़ेगा आपको बस। इसलिए तो हम बोल करा रहे हैं आपको ना, तो इसलिए ये तो आप करो। खुद करने के लायक ही नहीं। देखो इसलिए सबसे पहले कौन सा करार है? ये वाला करार है जो आप करने के लायक मतलब क्या सर आपका नहीं है। जो आप करने के लायक होगा उसका आपके ऊपर छोड़ेंगे ना सर हम। तो पहले टाइम लेके इसलिए तो ये वाला करा रहे हैं। इसलिए तो आपको बोले कि मेरे जाने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका 3 बार ये सम करना पड़ेगा। ठीक है तो आप नीचे इक्वल टू लिखो, इक्वल टू नीचे इक्वल टू लिखो ताकि मतलब कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो मेरा बात सुनो, ये 2 पैसे पर रुपी जो है ना, तो उसको क्या अगर हो जाए पता है सर आपका? वो हो जाएगा आपका 2%। क्या हो जाएगा सर आपका? पर मंथ। ये बात भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। आया बात समझ में ना? 2 पैसे पर रुपी जो है ना, उसका मतलब क्या हो गया सर आपका 2%। अगर 3 पैसे पर रुपये हो तो उसका क्या मतलब होता है सर आपका 3%। 4 पैसे पर रुपये अगर होता तो क्या होता सर आपका 4%। 5 पैसे पर रुपये होता तो उसका क्या मतलब होता सर 5%। 6 पैसे पर रुपये होता तो उसका क्या मतलब होता 6%। 7 पैसे पर रुपये होता तो क्या मतलब होता उसका 7%। 10 पैसे पर रुपये अगर होता तो क्या मतलब होता उसका 10%। मतलब समझो 25 पैसे पर रुपये अगर होता तो क्या मतलब होता उसका 25%। 30 पैसे पर रुपये होता तो क्या मतलब होता? तुम बोलो। 30 पैसे पर रुपये होता तो क्या मतलब होता? 30 पैसे। हाँ 30%। और क्या? 2 पैसे पर रुपये कितना परसेंट? 2%। 2%। अदनान को भेजूं? हाँ, आप अभी भेज 20 मिनट भेज दीजिए। अच्छा देर हो जाएगा ना? अभी देर हो जाएगा, 9 बज गए। अच्छा 10 मिनट भेज दीजिए। तो 2 पैसे पर रुपये तो मतलब क्या हो जाएगा? 2%।
30 पैसे पर रुपये तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 30%, 40 पैसे पर रुपये तो क्या हो जाएगा सर आपका 40%, 50 पैसे पर रुपये तो क्या हो जाएगा सर आपका 50%, 60 पैसे पर रुपये तो क्या हो जाएगा सर आपका 60%। आया बात समझ में ना? चलो वेरी गुड। तो उसके बाद पर मंथ भी था तो पर मंथ लिखा। अब पर मंथ से काम चलेगा मेरा? नहीं, मेरा काम चलने के लिए चाहिए हमको मतलब क्या सर आपका ईयर। क्यों ईयर चाहिए? एनुअली चाहिए क्योंकि यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 12। अब क्या लिखेंगे सर आपका पर एनम। कन्वर्ट एक बार कर लिए तो सारा कहानी ख़त्म। तो क्या हो गया सर आपका 24% पर एनम। अब तुम सोचे, अब तुमको समझ में आया कि वो मतलब क्या सर आपका पर मंथ के हिसाब से क्यों दिया था? ताकि आदमी को लगे छोटा है। क्या? 2% छोटा होता है ना, और 24% कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? यानी हर 100 रुपये जो आदमी उससे लेगा, उससे वो कितना ले रहा है सर आपको? उसके बदले 24 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। लेकिन छोटा दिखाने के लिए वो क्या पर मंथ बोल के दिया है। तो कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, समझो बात को। इसलिए मैथ्स करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आदमी 2 दिखा के 24 ले लेगा। मेरे से नहीं ले सकते सर। अब ये आप नहीं जानोगे तो आपसे भी ले लेगा ना। नहीं ले सकते क्योंकि तो मेरे को तो ये पता है मैं कितना पैसा दूंगा। हाँ, और उतना पैसा नहीं देने से फिर जानती हो बिजनेस में ब्लंडर होता है सर। पापा से कभी आप पूछना। अच्छे महारथी से मतलब क्या होता है? ब्लंडर होता है, और ब्लंडर होने के बाद नहीं, आदमी मैं नहीं सीखता है। उन लोग से, मैं नहीं पागल बनूंगा। कहीं ना कहीं तो नुकसान आपको सहना पड़ेगा। तो आप पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, कि हम बोलेंगे तो आप समझोगे नहीं। बिना नुकसान के कोई बिजनेसमैन नहीं बनता है। नुकसान है तो उसको थप्पड़ मारना। थप्पड़ भी नहीं मारना पड़ता, उसको गुस्सा को पीना पड़ता है, पी के लेसन सीख के आगे बढ़ना पड़ता है। आओ केस करके आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ। अगर वो आपसे बहुत बड़ा हुआ तो फिर आपका केस कोई फ़ायदा नहीं देगा। छोटा आपसे होता तब आपका केस फ़ायदा देगा। अरे 2 दिन लाफा मार। अच्छा, तो अब आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है, टाइम आ चुका है, और क्या सर आपका रेट आ चुका है। अब प्रिंसिपल रेट टाइम आ चुका है तो क्या निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद निकालना है क्या सर आपका अमाउंट। आ जाओ, टेक आउट सिंपल इंटरेस्ट, टेक आउट अमाउंट। आप क्या करते हो? हम बस देख रहे कल तुम्हारा क्या क्या है। चलो आप क्यों देख रहे हो? आप कोई बुक मत लेके जाओ, अभी बहुत सब काम में लगा। अरे सर इसलिए देख के ले आ रहे हैं ना सर। नहीं मत लेके अच्छा जाओ। ठीक है, एक भी मत लेके जाओ। अच्छा पहले देखने दो हमको। आपको जो भी चाहिए फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलो सम तो कंप्लीट करो। अब क्या करना है? हाँ, ऐसा ही करके ना। हाँ ऐसा ही करके। लेकिन ऐसा ही हम लोग क्यों इस्तेमाल कर पा रहे? क्योंकि जो काम करना था वो काम हम लोग क्या ऑलरेडी कर लिए। ठीक है ना? वेरी गुड। 4/3 था ना? चलो इनपुट साइड डालोगे तब आंसर राइट आएगा। काटो दूसरा कलर से ताकि समझ में आए कटा क्या है। 24 काटो, ज़्यादा आसान होगा ना? 24 कटता है 3 से। हाँ कटता है 3 से। 3 8 से 24 होता है। टेबल तो याद रखना पड़ेगा हाँ। सर। टेबल नहीं याद रखो तो मैथ्स कैसे करोगे? अरे कभी कभी अभी निकल जाता मैंने है, सॉरी। याद नहीं किया था। 0 0 काटो, 0 0 कट रहा है। चलो वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई करना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अकल लगाओगे तो मतलब क्या सर आपको 32 इंटू मतलब 40। तो बोल के करो ताकि हमको ये समझ में आए। 3 0 का मतलब क्या सर आपका 0। 3 तो ये है। सॉरी 2 0 का 0, 2 4 का 8। हम उधर से देख रहे हैं ना। 3 0 का मतलब क्या सर आपका 0, 3 4 का मतलब क्या सर आपका 12। लिखो, वेरी गुड। तो 0 8
2 और क्या है सर आपका 1, तो 1280। आहा, अब लिखना है ब्लैक से, तो 1280 रुपीज़ भी लिखना है। अब हाँ सर, वहाँ लाइन क्यों दिए? चलिए लाइन दिए, कोई बात नहीं, यहाँ आगे रुपीज़ लिखिए सर, आंसर निकलने में तो रुपीज़ अच्छा। लिखना पड़ता है ना। ये तो नीचे ख़त्म हो गया। हाँ ख़त्म हो गया सब कुछ, वो आपको लग रहा था काटना है, कोई बात नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकला, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना था क्या? अमाउंट नंबर 2 देखो, अमाउंट भी निकालना है, तो आप लिखो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, याद तो कर लो, हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल क्या था? तो 4000 प्लस इंटरेस्ट, बाप रे कितना पैसा खा रहे ये लोग। है ना। 4000 के बदले ले कितना रहे हैं सर, निकालो तब समझ में आएगा। चार 4000 के बदले कितना ले रहे हैं सर आपका 5280। बस आंसर चेक कर लो, ये कितना नंबर था बताऊंगा तुम। इतना तो कोई पागल ही दे सकता है, देता आदमी। पागल लोग जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। सर उसका परेशानी का फ़ायदा उठाने से देगा, जो उठाना नहीं चाहिए। कितना था? 9 था ना, 9 है ना, तो 9A लिखा। 9A का मतलब क्या था आपका? 2 का क्या था? 9A का 2 का कितना नंबर है बताओ तुमको जल्दी। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट 1280 है, चेक करो, सिंपल इंटरेस्ट 1280 है, वेरी गुड। अमाउंट मतलब क्या सर आपका 5280 है, वेरी गुड। तो आप लिखो, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1280, सिंपल इंटरेस्ट इज 1280, सिंपल इंटरेस्ट is 1280, amount is एक और सम कर लो, ठीक है, जल्दी से। अदान को बुला लो आगे, तो उसको फिर भी थोड़ा कुछ लिखने दे दो कि उसको बुला दो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, जल्दी कर लो। नहीं उसको बुलाओ। अच्छा बुला लेते, मैं बुलाने जा रहा हूँ। बुलाने मत जाओ, हम बुला लेंगे। अच्छा तुम बुला दो, हम तब तक रोहित borrowed 24,000, borrowed borrowed 24,000 at 7.5% per year। बाप रे ये कितना ठीक पैसा है, लिखो एट 7.5% 7.5% per year। per year। How much money How much money will he pay at the end of 4 years? how much money Will he pay at the end of 4 years be to clear his debt? D. Will he pay at the end of Assalamu alaikum sir, at the end of 4 year 4 year to clear 4 years कौन करता है? to clear 7 years का his debt, 4 year his debt, is there है ना।
चलो इसमें हल्का सा हेल्प आपके लिए दे डेप रहे का हैं। इसमें DBT ये आपको हम करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको छोड़ दे रहे हैं हम, अदान को पढ़ाना चालू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। नॉट देखो एकदम सिंपल है, जो बोरो किया वो मतलब क्या है सर आपका, यहाँ ध्यान दो, दोनों तुम लोग साथ में आते हो तो बदमाशी मतलब क्या होता है सर आपका, डबल नहीं होता, पता है क्या होता है, 4 टाइम हो जाता है, यानी कि ग्रो कर जाता है एक्सपोनेंशियली। सर बदमाशी नहीं सर, पापा रहे चाहे नहीं रहे, बदमाशी मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए, और सही से पढ़ाने के लिए कभी कभी पिटाई भी देना पड़ता है, तो आपको चाहिए क्या पिटाई? तामर्जन की नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर। रेहान तो गिवन में यहाँ पे क्या है सर आपका 24,000 लिखा हुआ है, क्या है बोरो किया, जो बोरो किया वो मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल है, आपका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वो पार्टी में आप पिटाई भी खाओगे, टी फॉर पार्टी टी फॉर पिटाई 24,000। और ये क्या है सर आपका एट 7.5% पर ईयर है, तो क्या हो जाएगा सर आपका रेट इक्वल्स टू क्या है सर आपका 7.5% पर ईयर का मतलब क्या होता है सर आपका पर एनम, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका हाउ मच मनी विल ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो टाइम कितना हो गया बताइए हमको आप, टाइम हो गया आपका 4 ईयर्स। बाकी सारा सम्स कितना मुश्किल था, ये सम कितना आसान है, उसको अपना कर्जा मतलब क्या करना है सर आपका पे बैक करना है, डेब्ट का मतलब क्या होता है कर्जा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाई मतलब क्या है सर आपका 100, ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम, हम 2 मिनट बाद देखेंगे, रुक जाओ। 24,000 यहाँ पे लिखा, तो बनती है 7.5 की जगह क्या लिखा सर आपका 75 लिखा, और नीचे क्या है सर आपका 10 दे देंगे, तो पता आपको ट्रिक, ये 4 लिखा, तो बनती है पिटाई तो बनती है, इतनी बनती है पिटाई तो बनती है, आधा तो बनती ये 0 कैंसिल, ये 0 तो कैंसिल, बनता है है इतनी तो बनती ये है 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 2 3 0 कैंसिल, ये कैसे हुआ 3 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, नीचे 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, मतलब क्या है सर ये आपका 3 एक साथ कैसे होता है? हो जाता है सर, आप उसको अलग अलग काटना है तो अलग अलग काट के दिखा दो, चलो अलग अलग काट देते हैं, इसके लिए इसको काटा, इसके लिए इसको काटा, इसके लिए मतलब क्या सर आपका इसको काटा, आप क्या करना है सर आपका बस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 75 4 का क्या होता है आपको पता है, 75 4 हो जाता है मतलब क्या है सर आपका 300, और यहाँ पे क्या है 24 है ना, तो यहाँ पे लिखा हम क्या है सर आपका 24, तो 4 0 का मतलब क्या है सर आपका 0 हो गया, ठीक है, 4 0 का फिर से 0 हो गया, 4 3 का क्या हो गया सर आपका 300 कहाँ से है? 75 4 करके देख लेना, ठीक है। अब 2 0 का 0, 2 0 का मतलब क्या है सर आपका तो अगेन 0, 300 कहाँ से है? हम तो आपको बता रहे 75 4 करके देख अच्छा लेना, हाँ, तो 2 और 0 का 0 24 कहाँ से आ रहा है 20 यहाँ 24 अच्छा लिखा हुआ है। इधर तो 4 300 सा 1200 हो गया, और मतलब क्या है सर आपका 2 आहा। हाथी तो बनती है पिटाई तो बनती है सर, अरे मत बोलो ना आप, आपका भी डायलॉग सुन के अच्छा लगा पढ़ो 0 ना। 0 2, ये क्या हो गया सर आपका? अब फिर आप क्यों बोल रहे हैं? इसको बोलो क्योंकि आप अगर नहीं डिस्टर्ब हो गए तो उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए हम उसको कुछ बोल रहे हैं। आपके लिए हो रहा हूँ। अच्छा मेरे लिए हो रहा है तो मेरे लिए ही मत हो। अब कितना लौटाना है वो पूछा है ना, तो क्या वो सिर्फ इतना ही लौटाएगा? नहीं नहीं, इसके साथ साथ क्या सर आपका अमाउंट लौटाएगा। वेरी गुड। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा सर आपको बताइए? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है सर आपको बताइए? 24,000 सॉरी, प्लस इंटरेस्ट क्या है सर आपका 7200, और यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब क्या हो गया सर आपको बताइए? रुपीज़ सॉरी अदान रेहान सर लास्ट स्टेप है। तो बनती है 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा सर आपका 11 1 रिटर्न 1 कैरी 1 जब कैरी तो क्या हो जाएगा सर आपका 3, तो क्या हो गया सर आपका 31,200 31,200 को लौटाना पड़ा। तो आंसर क्या होगा सर आपका? चलो
1 मिनट। अरे 9 बजेगा, आप कैसे द बोलोगे? मनी, अरे हाँ? एक घंटा? 11 बज He- गया सर, 11 बज द गया मनी 10 बजे पढ़ा की ही चलो। हैज सर, 11 बज गया टू पे, यहाँ पे ध्यान सर, दो, 11 बज गया द मनी ही हैज टू पे। हो गया। सर, 11 बज गया इस मतलब क्या है सर आपको, रुपीस मतलब क्या है सर आपका 31200। अब तुम चले जाओ, हम कुछ लिखा है अभी करोगे।